तो अपने पुरखों को याद कर लेता हूँ और आपको एक संदेश दे देता हूँ कि अभी जो वर्तमान राजधानी आप देख रहे हैं भोपाल है और वर्तमान का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है। लेकिन जहाँ पे हम खड़े हैं ये गोंडवाना राज्य है। कौन सा राज्य है? मैं राज्य इसीलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि भारतीय संविधान का मैं उल्लंघन नहीं करता हूँ, पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं करूंगा और फिर बाद में बताऊंगा जिन्होंने उल्लंघन किया उसके लिए हमको आगे क्या करना है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठीक है। तो इस गोंडवाना भूभाग के और 52 वर्ष 57 परगना 258 रियासत की राजधानी गढ़ा मंडला में और इस गोंडवाना राज्य के लिए और इस गढ़ा मंडला को राजधानी बनाने के लिए कितने लिए तैयार हो? पहले हाथ खड़ा करो। तैयार हो? पक्का? एक हाथ तैयार करना, एक हाथ से, ठीक है। और लट्ठे खाने के लिए कितने लोग तैयार हो? दूसरा हाथ खड़ा करो, लट्ठे खाने के लिए तैयार हो। अच्छा, और देखो जिसका हाथ एक नीचे है, ये देखो ललिता झुंझुनू का सदस्य हाथ नीचे कर लिए। मेरी निगाह बहुत तेज है, मैं पीछे तक तो देख लूंगा। और पुलिस वाले भाई हमारे लिए नहीं हो क्या? अरे भाई जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, जिस पुरखों की, हाथ नीचे नहीं करना, राज ऐसे नहीं मिलेगा। ये देखो ये लोग राज करने वाले नहीं, बस ऊपर बैठा। हाथ खड़ा करो, सब हाथ खड़ा करो, सब हाथ खड़ा करो, ऐसा नहीं है, सही ना? चाहिए ना राज? चाहिए? पक्का? हासिल कर लें? पक्का? तो बोले जरा जोर से, जरा बनो के रहेंगे, लो के रहेंगे, छीन के रहेंगे, और हम अपना अधिकार मांगते, और हम अपना अधिकार मांगते। बोलो जोहार, फिर जोहार बोलो, बोलो जोहार, 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 जोहार। अपने लिए ताली दो। अब इस गोंडवाना विभाग की तड़केड़े की 52 वर्ष 57 परगना 258 रियासतों की राजधानी गढ़ा मंडला की खेरोदाई मेड़ोदाई पल्लट कल्याणदाई पाड़गांव हिमान बैठक को खीरम को दादा को सेवा जुहार करता हूँ। और इस गढ़ा मंडला की जो 244 के तहत 5वीं अनुसूची की जिसकी हम बात करते हैं, उस व्यवस्था को स्थापित करने वाले भूखा मुठा मुठा नार व्यवस्था को सेवा जुहार करता हूँ। और उस नार की व्यवस्था में चलने वाले हमारे सगापारी जो सामने बैठे हुए हैं, उनके पुरखों को भी याद कर ही लेता हूँ आज। पियदाई जुहाजा, पूर्वदाई जुहाजा, नरेंद्र जुहाजा, फलापेट थाना जुहाजा, मसल पेट थाना जुहाजा, सरजोपेट थाना जुहाजा, गंगार पेट थाना जुहाजा, मावाना सल्ला धागा थाना जुहाजा, पुराला नाड़ा थाना जुहाजा, भूलवाड़ा थाना जुहाजा, सिंसिया नाड़ा थाना जुहाजा, सही मुठवाने की वाला थाना जुहाजा, मुगराल पेट, गुराल पेट, अब्बाल पेट, अब्बाल पेट, सांगोयना सेरा, कमोसेरा थाना जुहाजा। तो गोंडवाना चाहिए तो सबसे पहले इस गोंडवाना भूभाग में रहने वाले, क्योंकि ये जो गोंडवाना भूभाग है इस मध्य प्रदेश से, इस गढ़ा गोंडवाना से, गढ़ा मंडला से लेकर दक्षिण अमेरिका तक जिस भूभाग की बात करते हैं वो गोंडवाना है। जाति गोंडवाना नहीं है, हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा जीना, हमारा मरना भी गोंडवाना में है। इसीलिए हम गर्व से बोलते हैं कि हम क्या है? गोंडवानी। क्या है? गोंडवानी है, गोंडवाना है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने, दादा सुरेंद्र सिंह ताराम ने, दादा मोती रावण कंगाली जी ने, और इनके पहले अभी हमने जिनका जन्म उत्सव और जिनका मरण उत्सव दोनों मनाया। 18 कौन सा? 18 सितंबर। और 5 तारीख को क्या मनाया? क्या मनाया? रानी दुर्गावती जयंती, है ना। लेकिन जिस रानी दुर्गावती ने अपनी आन बान शान को बनाए रखने के लिए मुगलों से संघर्ष किया और मुगलों से संघर्ष करते करते अपने जेब से कटारी निकाली और अपने आप को मार लिया, खुद को मरना पसंद किया, लेकिन अपने जल जंगल जमीन और जमीन से समझौता नहीं किया। तो ये गोंडवाना के लोग कैसे समझौता कर सकते हैं? ये बताओ, कहाँ है ये? क्या नाम है इसका? बहुत देर से मैं सुन रहा था। ये सिंगरौली से आए, रामाधर वैश्य, न इनकी संस्कृति, न संस्कार, न रीति, न नीति। जिस ठेरो फूल कल्याण की मैं बात कर रहा हूं, यदि इतनी ही संस्कृति वाले हैं तो मागर माटी क्यों लाते हैं शादी के समय? पूछना जरा उनसे,
हमें पूछते हैं कि गोंडवाना की संस्कृति क्या बोल रहे थे जी गायत्री महोदय जी वो अवधराज अवधेश क्या नाम है इसका रामाधार क्या बोल रहा था आदिवासी का आ नहीं जाता। अरे आदिवासी ने तुमको तीर से लेके पहाड़ तक सिखाया, खेती से लेके तुमको आग तक जलाना सिखाया, सुई से लेके औजार बनाना सिखाया और तुमको जो है जंगल काट के जो है खेत बनाकर तुमको जीना सिखाया। तुम उस आदिवासी को बोलते हो कि आदिवासी का आ नहीं जानता। सही है कि नहीं? सही है ना? दोनों हाथ बढ़ा करके समर्थन हो जाए, दोनों ताली बजाओ। ये ताली इसीलिए बजवाता हूं मैं सदन में क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने ताली बजा बजा कर जो है इतने सारे अध्यादेश, इतने सारे कानून पास कर दिए, हमको भी नहीं पता चला। जीएसटी जो आपके जेब से निकाल कर बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, हमारे जेब से 1000 रुपए निकाल कर 1 रुपए देते हैं, हम बोलते वाह नरेंद्र मोदी जी हमको दे रहे हैं। आप मालिक हो कोई भिखारी पे रहिए, बताओ सच में मालिक हो? कितने लोग मालिक है? फिर से आकर बताओ। अरे बाप रे, सब लोग मालिक हैं। मालिक हो तो बोलो जरा, हम मालिक हैं, देश दुनिया को पालने वाले हैं। इस मंडला क्षेत्र के मजबूर किसान हैं। मजबूर हो कि मजबूर किसान? मजबूत हो, चलो ताली बजाओ अपने, पक्का मजबूत हो। क्यों मजबूत हो? मालिक क्यों बोल रहा हूं? मालिक इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको मालिक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मालिक बनाया गया है। मालिक कैसे बनाया गया है? क्या जानकारी आपको है क्या? नहीं। आपको मालिक कैसे बनाया गया है? शंकर साहब कुंवर रघुनाथ शाह जी ने पूरे विश्व में और पहले ऐसे क्रांतिकारी होंगे आदिम जनजातियों के, इस गोंडवाना के, एसटी एसटी ओबीसी माइनॉरिटियों के हितैषी, माइनॉरिटियों के नेता, जिनको जो है पेट के सामने रख के जो है उड़ा दिया गया। पूरे देश में, पूरे विश्व में देख लो, कहीं कोई क्रांतिकारी को ऐसा कोई किसी राजा को, किसी सम्राट के साथ में ऐसा किया गया क्या? नहीं। लेकिन 52 और 57 परगना के राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ शाह जिनकी हम भूमि में बैठे हैं। बैठे कि नहीं? बैठे ना? कितने लोग बैठे? अच्छा, सब लोग बैठे। वाह, हाथ नीचे करिए। अब ये बताओ, उस राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ शाह जी को फंसाने वाला दलाल, वो विदेशी, उससे बदला कितने लोगों ने लिया? कितने लोगों ने बदला लिया? अब टाइटा फिश हो गए ना। रानी दुर्गावती जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग के मालिक मालकिनों के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उसके लिए कितने लोग कुर्बान हुए? कितने लोग कुर्बान हुए? कोई नहीं। फिर इसके बाद में इनका दौर गया, पता था कि दुश्मन ऐसे करेंगे। लाइट गोल, लाइट गोल हो गई। तो साथियों, मुद्दे की बात यह है कि जल जंगल जमीन में मालिकाना हक हमारा है। भारतीय संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। जिस मालिक की बात कर रहा था टंटिया मामा, जिन्होंने 1876 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अलग करके जो है हमको नौकरियां दी। आज जितने भी मेरे कर्मचारी अधिकारी जो सरकारी नौकरियों में है, जो सेना में है, जो पुलिस में है, तो वो किसकी देन है? टंटिया मामा की देन है ना? तो बोला जाए टंटिया मामा अमर रहे, अमर रहे। फिर इसके बाद बिरसा मुंडा का दौर आया, तो बिरसा मुंडा ने 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया कि आदिवासी की जमीन को ना तो गैर आदिवासी ले सकता है, न सरकार ले सकती है। सरकार भी क्या है? एक कंपनी है, एक व्यक्ति के रूप में काम करती है। तो मैं उन विधायक सांसदों से जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने इन महान क्रांतिकारियों की, हमारे पुरखों की रूढ़ी प्रथा को देखते हुए 13 काम है जिसको बोला कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है,
तो विधि का बल है। तो हमने हमारे गांव में, हमारे नार में पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई क्या? नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी, लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। किसने बनवाया? 5 मिनट बस बोलूंगा, ठीक है? तो किसने बनवाया? बिरसा मुंडा ने। और बिरसा मुंडा के कारण हमारे कंचा मामा ने जो जमीन दिलवाई थी, बिरसा मुंडा ने जो जमीन दिलवाई थी, आज वो जमीन बची हुई है। बची हुई है ना? तो जो जमीन आपके पास में है, जो इज्जत, जो मान मर्यादा आपके पास में है, और बाबा साहब अम्बेडकर जो आपके पास में है, तो कितने लोगों के हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर है? कौन अपने अधिकारों को जानता है? बताओ जरा, जानते हो? मैं यहाँ से आदेश करता हूँ, मैं यहाँ से आपको निवेदन अनुरोध करता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो आरएसएस के हो, जो इस भारत देश को हिंदुस्तान बोलता है, सबसे पहले FIR उसकी होनी चाहिए। धन्यवाद। आज ये संघ विभिन्न राज्यों का एक संघ होगा और आर्टिकल नंबर 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया। तो तुम हिंदुस्तान बोल के कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हो, तो आपके ऊपर में राजनीति लगनी चाहिए। लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए ना, क्योंकि भारतीय संविधान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? लेकिन आपने पढ़े हो क्या? अपने खुद के संविधान नहीं बनाए हो, इसलिए अपने बाल बच्चों को जमीन को नहीं बचा पा रहे हो। और राधे श्याम का कोरिया समझा रहा है, अभी नहीं समझोगे तो डंडा उठा के लग उठा के जाऊंगा, घर घर फर्स्ट को मार मार के सिखाऊंगा। क्योंकि दादा मरकाम ने अपनी जान की शहादत देकर आपको 3 विधायक दिए। आप लोगों ने कितने विधायक दिए दादा मरकाम को? 3। कितने विधायक? 3 दिए ना। उन 3 विधायक के दम पे तुमको जो है 2006 में आपको क्या दे दिया? वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा दिया कि नहीं? और जो इतने साल के जो विधायक सांसद बने उन्होंने क्या दिया? मैं बता रहा हूँ क्या दिया। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, 5 किलो अनाज। मतलब मालिक को जो जमीन से अनाज उगा रहा है, पूरे देश को पाल रहा है, वो देश के मालिक आज दास की राशन की दुकान में भीख मांगने जा रहे हो। जा रहे कि नहीं? किसान सम्मान निधि में कितने लोग पैसे दे रहे हैं? सब लोग दे रहे होंगे। जिस यूरिया को कितने रुपए में खरीदते थे? 150 रुपए में, आज उसी यूरिया को 600 रुपए में खरीद रहे हैं। जिस DAP को आप 500 रुपए में खरीद रहे थे, उसी DAP को आप कितने रुपए में खरीद रहे हो? 2000, 1800, 1600 में खरीद रहे हो कि नहीं? खरीद रहे। तो तुम्हारे जेब में डाका डाल के उनको 5 रुपए निकाल के दे रहे हैं लॉलीपॉप के जैसे, और हम आगे पीछे क्या कर रहे हैं? बैंकों को तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे विधायक सांसद को क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पे कलेक्टर प्रशासन है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, वो सुन ले मेरी बात को। यदि लॉ एंड ऑर्डर बनाना आपको नहीं आता है, तो राधे श्याम का कोरिया को लॉ एंड बिगाड़ना आता है अपने समाज के लिए। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाए रख सकते हैं, तो अगला कदम राधे श्याम का कोरिया का होगा। क्योंकि हमारे लोगों ने बीच में जो है एक जैन के खिलाफ में आंदोलन करके आप तक आवाज पहुंचाई थी, जिसके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत अपराध कायम होता और उसकी जमानत नहीं होती। 2 दिन में कैसे आ गया? कैसे आ गया? यू कैन एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन टू यू। बुलाओ, कहाँ है SP साहब जी को? बुलाइए कलेक्टर साहब जी को। हमारे व्यक्ति के साथ में शोषण करते हैं और बनियाओं को जैसे जेल में जाते हैं तो जुडिशरी से उनको क्या मिल जाती है? न्याय मिल जाता है। और राधे श्याम का कोरिया जल जंगल जमीन की, स्वाभिमान की, भारतीय संविधान की बात करता है,
तो उसके बीच में घुस के जो है बगैर उसके जो है पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर देती है। और जब अपनी जान बचाने के लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 21 जब हमें हमारे देह एवं प्राण को खतरा हो तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। तो अपनी जान बचाने वाले के ऊपर में तुमने 5-5 केस लगाकर और राधेश्याम कपूरी और अन्य साथी के ऊपर राजू और जिला बदल लगा रहे हो। हमको कानून सिखा रहे हो। आदिवासी अब अनपढ़ नहीं है। We are owner of this land. We are owner of this country. We are owner of this community. तो बजाओ अपने लिए साथ, अपने खुद के, अपने समाज के मालिक हो। और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, यदि उनको भाजपा वाले, यदि उनको कांग्रेस वाले, यदि उनको आरएसएस वाले डराते हैं तो राधेश्याम कपूरिया के पास आ जाना, उनको मुंह में मार देना, बोलना नौकरी संविधान ने दी है, तेरे बाप ने नहीं दी है। और दूसरा बोल देना कि जो पेमेंट मिल रही है संचित निधि से, उस संचित निधि में हमारे ये गरीब मजदूर किसान जीएसटी के माध्यम से उस संचित निधि में 73% पैसा डालते हैं, जिसका ये लाखों योजनाएं बनाकर छोड़ने जी क्या करते हैं, बंदरबाट करते हैं, घपला करते हैं, घोटाला करते हैं, जिसका पर्दाफाश एक चिट्ठा जो है राधेश्याम कपूरिया के हाथ में है। एक महिला की बात करूं, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोला था इन्होंने? मेरी आवाज आ रही है ना? पक्का? तो मनमोहन सिंह जी ने बोला था, मोहन यादव ना, क्योंकि मोहन भागवत और मोहन यादव दोनों नाम एक से लगते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे और बट्टे लगते हैं। जो साहब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। और इस देश में हिंदू और मुस्लिम का फसाद फैलाने वाले ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। इनके ऊपर में मैं सीआरपीसी सिखा देता हूँ। शायद पुलिस वालों को मालूम होगा क्योंकि 10 महीने रहा हूँ। 65 धाराएं लगी थी मेरे ऊपर। कितनी? 65 धाराएं। सब धाराओं का ज्ञान है। सीआरपीसी सिखा देता हूँ मैं आपको। 120B प्लानिंग के तहत मोहन यादव और मोहन भागवत दोनों को जेल कर दिया। इन्होंने बोला मंदिरों से माइक निकाल दो, मस्जिदों से माइक निकाल दो, साउंड नॉइसेस नहीं होना चाहिए, नॉट नॉइसेस पौधा कम्युनिटी और नॉट पौधा अवर सिटीज एरिया। तो फिर भाई मुसलमान भाइयों ने तो बात मान गए, तो हिंदू लोग नौ दुर्गा में कैसे धमल 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 डीजे बजा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी बातों में, अपने प्रस्तावों में तटस्थ नहीं रह सकता, उसका हम क्या भरोसा रखें? क्या भरोसा रख सकते बताओ? दूसरा चीज, इस मंडला में जो रेत निकल रही है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र से निकल रही है। जिस नार की बात मैं कर रहा हूँ, नार मतलब समझते हो कि नहीं? नवा परवल मंदा, नवा नार तिगरा मंदा, नवा परगना धनोरा, नवा कोट सिवनी, नवा कोट जबलपुर। तो ये जबलपुर संभाग का एरिया है। राधेश्याम कपूरिया कभी भी आके तुम्हारे जो दारू बांट के एसपी साहब के पास में जो लाखों रुपए कमीशन जा रहा है, एक एक चीज की जानकारी है। मेरी भी LIV चलती है गांव गांव में। तुम्हारी दारू बिकना बंद होना चाहिए, तुम्हारा रेत से पैसा आना बंद होना चाहिए, तुम्हारा सट्टे और जुआ से पैसा आना बंद होना चाहिए, नहीं तो मावा नाटे पहले आवेदन। और तीसरा तो जानते हो राधेश्याम, जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? अभी मैं इतनी बस बोल के कहा अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोल के ना, चलो लाइट नहीं आ रही तब तक कष्ट सहले। 10 महीने तक 10 महीने तक जेल काटे हैं, 24 घंटे लट्ठे खाए हैं, तो थोड़ा और बोल लेते हैं। इतना है ना? तो और सुन लो, इस देश में आपको 13(3) के तहत पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा दी है। क्या दी है? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। मतलब आप अपने नार में
ग्राम सभा गठित करके अपने गांव के नियम खुद बनाएंगे। इसीलिए आज तक जो है सरकारों ने कोई नियम नहीं बनाया। भैया कोई ज्ञापन लेने वाला है क्या? जितने भी जवाबदार ऑफिसर हैं, पद की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी समझते हैं, वो आके जो है हमारा ज्ञापन ले ले। क्योंकि ये क्या है, मधुमक्खी का छुट्टा है, इसको शहर में मत डालो रे भाई। क्योंकि बीच में RSS और बीजेपी वाले कुछ के जो है हाजी मार देते और पकड़े हम जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। इसीलिए राधे श्याम का कोड़िया सबको पढ़ाने निकला है। पढ़ लो, समझ लो और सीख लो, ठीक है। तो पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाना है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और उसी 35 पे आर्टिकल में जो है 17 का उल्लंघन किया है। कितने का? 17। आर्टिकल 17 का उल्लंघन करते हुए रामाधर वैश्य ने हमारी कम्युनिटी को गलत बोला है। तो आर्टिकल 17 बोलता है कि ऐसे किसी जातिगत, धर्म से, लिंग से, छुआछूत से या अपशब्द से कोई भी हमको नहीं बुला सकता। और इसकी रक्षा विरक्षा के लिए एट्रोसिटी एक्ट 1989 के तहत धारा 3, कितने आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ, धारा भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 13(3) के तहत उसको क्या होनी चाहिए? FIR होनी चाहिए। मेरे को एक सप्ताह के अंदर बता देना FIR करेगी नहीं। 19 तारीख को मैं आ रहा हूँ कार्यक्रम में, फिर इसके बाद रणनीति तैयार करेंगे। पहले निवेदन, अभी आवेदन दे रहे हैं, निवेदन। एक सप्ताह के बाद हमारी डेलीगेट टीम आएगी, आपसे पूछेगी कि आपने क्या कार्रवाई की, लिखित तौर पे लेगी। फिर इसके बाद में दूसरा कार्यक्रम हमारा रोड में रहेगा, चक्का जाम रहेगा। हम 3 तरह से लड़ाई लड़ेंगे। कितने तरीके से? 3। जोर से बोलो, कितने तरीके से? 3 तरीके से। अभी भी समझ में नहीं आता, हाथ खड़ा करके बोलो। पीछे वाले की आवाज नहीं, पीछे वाले की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज हेलो। पहली लड़ाई विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जाकर संसद। फिर से लाइट को अच्छा बात है। जोरदार है, क्या है? हेलो। तो 3 लड़ाई बता देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को ही रखता हूँ, ठीक है। पहली लड़ाई हमको कहाँ लड़ना है? सदन में। कहाँ लड़ना है? सदन में। विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसद बनाकर, सरपंच, जनपद और जिला सदस्य बनाकर हमको पहली लड़ाई किस पे लड़ना है? लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना है। दूसरी लड़ाई हमको लड़ना है ग्राम सभा में। अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाकर, गोठुल बनाकर गांव से क्या देना है? प्रस्ताव पास करके क्या देना है? FIR देना, अपना निवेदन, अभिवेदन देना है। जब इस पे बात ना हो तो तीसरी लड़ाई कौन सी है? रोड की, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे ना। तो ये 3 तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आवाज जहां तक जा रही हो, जितने भी हमारे पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, उनसे मेरा आवेदन, निवेदन है कि आपके जो SDM महोदय है, जो ज्ञापन लेना चाह रहे हैं, जो सक्षम अधिकारी हमारी बात को आप तक पहुंचा देंगे, वो आ जाए यहाँ पे और ज्ञापन हमारा ले लें, ठीक है ना? हेलो। हेलो। चलो मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलेगा, जोर से बोलेगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक जीतेंगे नहीं, संघर्ष। लेकिन संघर्ष कैसे छोड़ोगे? अभी रुक जाओ। यहाँ पे कितने हमारे GSU युवा साथी के भाई हैं, फट से यहाँ पे सहयोग में जितना पैसा आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि उतने लोग लड़ाई में, आंदोलन में सहयोग करेंगे। और जो पैसा दे नहीं सकता, धन बल तन से नहीं खड़ा हो सकता, वो लड़ाई
नहीं लड़ सकता तो हमारे युवा साथी जरा गमछा लेकर निकल जाओ। मैं नीचे आ रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बोले साथ में निकल के देखते कितने लोग धन से और मन से और तन से हमारे साथ खड़े होते हैं। बोलो कोरोना प्रदत्त पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो। इसके बाद हमारे बीच प्रदेश के मुखिया परम सम्मानीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अमाल सिंह पोर्ते जी आपके बीच होंगे।